Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We are discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is freshwater ecosystem. इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we are going to study productivity of aquatic ecosystem. It is very important short question कि how we can calculate a productivity. हम productivity जो है वो किस तरह से calculate कर सकते हैं. Productivity of aquatic ecosystem. स्टूडेंट्स देखिए, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने सर्टन न्यूट्रिएंट्स की बात की. अब वो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ लाइट. डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ light. Presence of light. अब इसकी लाइट की प्रेजेंस में you know that is responsible to make glucose. इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज, या आप ऐसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस न्यू फर्स्ट. आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है जो कि फर्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज किया जा रहा होता है. उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. यानी कि जो अभी अभी जो टोटल अमाउंट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं उसको भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से मेंशन कर सकते हैं. टोटल अमाउंट जो अभी डेवलप होती है उसके बाद फिर इसमें यूटिलाइजेशन होगी और फिर ये आगे बाकी प्रोडक्टिविटी बनती जाएगी. क्वेश्चन इज दैट कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो टोटल अमाउंट हम ग्लूकोज बना रहे हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट. हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स यू नो दैट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यूज होती है. जबकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम इसकी कंजम्पशन की यानी कि कितनी कंज्यूम हो रही है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं सो हम इस एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एवोल्यूशन या वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है प्रोडक्शन या एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो देन भी हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को है फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक तो मैंने बताया कि आपको ये डिपेंड किस पे करती है? लाइट पे, प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है. स्टूडेंट जो लाइट है ये डेप्थ टू डेप्थ में हम बात करें तो कुछ और होगी. एक जोन में कुछ और है तो दूसरे जोन में कुछ और है. एक रीजन में कुछ और है तो दूसरे रीजन में कुछ और होगी. तो इस तरह से हम एक एरिया की बात कर ली यानी कि रीजन की बात की है हमने. तो सेम एज इट इज़ हम एक सीज़न की बात कर लें जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की है तो दूसरे सीज़न में तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी. यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइट इंटेंसिटी जो है वो भी क्या होती जाएगी? वेरी करती जाएगी. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं या फिर उसकी डेप्थ की बात करते हैं, गहराई में जाते हैं, अपर लेयर की बात करते हैं तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो बेसिकली इसकी जो रेट है दैट विल डिटरमिन द प्रोडक्टिविटी. अगर इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा है. और अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी. तो दैट्स डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन. ये उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम या ओनली प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होती है? स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स. फ्रेश वाटर लेक्स एक सेपरेटली पॉइंट है. अब देखिए फ्रेश वाटर लेक्स
आपने कौन कौन सी लेक्स को विज़िट किया हुआ है? जैसे कि सैफुल मलूक एक लेक है, अताबाद लेक है, ठीक है। बहुत सी लेक्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम इन लेक्स में जाएं तो फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं दीज वेरी, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। किस सेंस में डिफरेंट है? दीज आर वेरी इन देयर साइज। अगर साइज देखा जाए तो डिफरेंट है। हम उनकी डेप्थ देखें तो वो डिफरेंट है। हम उनका क्लाइमेट देखें तो वो क्या है, क्लाइमेट कह सकते हैं, या वहाँ का वेदर सिचुएशंस होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हैं, यानी कि उसके सेडिमेंट्स में हम उसके ऑब्जर्व करें, सेडिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो उसमें भी वेरिएशन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें दैट आल्सो वेरी फ्रॉम ईच अदर, ये भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह पे कौन सी जगह पे मौजूद है, तो उसी तरह के लेक्स में वेरिएशंस आती हैं। मतलब हम उनके साइज़ की बात कर लें, डेप्थ की बात कर लें, क्लाइमेट की बात कर लें, न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, सेडिमेंट्स में बात कर लें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर लें, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लें, तो हर लिहाज से वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें लाइफ जोन्स की, तो लाइफ जोन्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ जोन्स, लाइफ जोन्स। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएशंस में और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट हम वहाँ पे डिस्टिंक्ट लाइफ की बात कर सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ किस तरह की है, कि किस तरह के वहाँ पे इन्वायरमेंट्स में लाइफ मौजूद होती है। डिस्टिंक्ट लाइफ है कि किस तरह की वहाँ पे लाइफ होगी, उनमें टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इस लिहाज से भी वो एक दूसरे से वेरिएट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनमें लेक्स एक दूसरे से क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकते हैं। अब डिस्टिंक्ट लाइफ में हमने लाइफ जोन की बात की है। स्टूडेंट, जो लाइफ जोन है दिस डिपेंड अपॉन एक्सेस ऑफ लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। ये लाइट और न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ पर लाइट और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ की कुछ लाइफ और होगी, जहाँ पे लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे वहाँ की कुछ लाइफ और होगी, जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं फिर भी लाइफ और होगी। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लाइफ जोन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो देयर इज 3 डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। 3 डिस्टिंक्ट लाइफ जोन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम कह सकते हैं कि इसमें जो मौजूद है वो है लिटोरल जोन। नंबर 1 पे कौन सा है? लिटोरल जोन। जो लिटोरल जोन है दीज आर प्रेजेंट नियर शोर, यानी कि ये किनारे के करीब जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि किनारे के करीब करीब हम बात करें। दूसरा जो है वो हमारे पास है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन। अब लिम्नेटिक जोन जो होते हैं ये हम कह सकते हैं ओपन वाटर बॉडीज में मौजूद होते हैं। ओपन वाटर बॉडी में मौजूद होते हैं, ओपन वाटर में, बट दीज आर प्रेजेंट एट अपर लेयर। ये अपर लेयर पर मौजूद होते हैं जहाँ पर लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है। नंबर 3 पे हम देखें तो तीसरा जोन ऐसा है जहाँ पे लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज़ नोन एज प्रोफंडल जोन। उसको हम प्रोफंडल जोन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो प्रोफंडल जोन है ये हम कह सकते हैं दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ओपन वाटर। ये भी ओपन वाटर है बट दैट इज़ प्रेजेंट इन द डेप्थ, लेकिन ये डेप्थ में मौजूद होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमने कहा कि ये दोनों जो हैं ओपन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों जो हैं वो ओपन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज़ डार्क जोन, जहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती, इतनी लाइट नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जा सके। और ये जो लिम्नेटिक जोन है ये कैसा होता है? लाइट जोन होता है कि इतनी लाइट पेनिट्रेट कर सकती है कि हम इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यू भी हो सकता है
अब इन डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट तरह के यहाँ पे यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, डिफरेंट तरह से इनकी जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने की, एब्जॉर्ब करने की भी वैरायटी मौजूद होती है। इन तमाम जोन्स को वन बाय वन हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ जोन्स। हमने लाइफ जोन्स के मुतालिक डिस्कस किया और हमने कहा कि लाइफ जोन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, उनको हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो लाइफ जोन है दैट इज़ लिटोरल जोन। ये कौन सा है? लिटोरल जोन है, यानी कि जो इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लिटोरल जोन। स्टूडेंट्स, ये लिटोरल जोन जो है ये हमने कहा नियर शोर जो है वो मौजूद होता है, नियर शोर ये एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अबंडेंट लाइट एग्जिस्ट करती है, अबंडेंट लाइट एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ साइट फॉर एनकरेज, ज़मीन में फिक्स होने के लिए क्या मौजूद होती है? साइट मौजूद होती है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट डाइवर्स लाइफ जो है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर यानी कि गंदला सा पानी होता है जिसके अंदर मिट्टी जो होती है वो मिक्स होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं, वह बहुत ज़्यादा लाइट है, ये जगह जहाँ पर प्लांट्स अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, लाइफ की बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है, यहाँ पे शैलो वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अबंडेंट अमाउंट में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अबंडेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट कैन कम फ्रॉम द सेडिमेंट्स बाय स्ट्रीमिंग। ये जो है वो सेडिमेंट्स से आते हैं, सेडिमेंट से बाय स्ट्रीमिंग, यानी कि स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है ये आ रहे होते हैं। यानी कि स्ट्रीमिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि वो नहर जो होती है वो, या जो भी समंदर है या वाटर है, उसके जो बॉटम के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए किनारों पे आ जाते हैं और वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हर चीज़ जो होती है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि अबंडेंट अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही होती है। स्टूडेंट, यहाँ की अगर हम प्लांट्स के मतलब बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव साइट फॉर एंकरेज। ज़मीन के साथ, ज़मीन के अंदर अपने आप को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ प्लांट्स मौजूद होती हैं, जैसे हम वास्कुलर प्लांट्स और अदर एल्जी और इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम कह सकते हैं वाटर लिलीज़ ये मौजूद होती हैं, ठीक है, वाटर लिलीज़ मौजूद होती हैं। इस तरह के अदर प्लांट्स जो हैं वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वाटर लिलीज़ हैं, अदर एल्जी हैं, और हम इसकी डीपर लेयर पे कहें, डीपेस्ट पॉइंट पे कहें तो वहाँ पे एल्जी बहुत ग्रो करती है। एल्जी की हम कह सकते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रोथ जो है वो वहाँ पे पॉसिबल होती है। एल्जी जो है वो क्या करती है? उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये एक यानी कि हम ऐसा पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पे एल्जी भी ग्रो करती है, ओवरऑल उसके डीपेस्ट लेयर में एल्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रही होती है और प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमंग दीज, इनके दरमियान में देयर इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो एग्जिस्ट, दीज आर नोन एज प्लैंक्टन्स। उनको हम प्लैंक्टन्स के नाम से मेंशन करते हैं। प्लैंक्टन्स हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हमने प्लैंक्टन्स के नाम से मेंशन किया। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, हम इनको ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो कि ड्रिफ्ट करते हैं यानी कि मूव करते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, यानी कि दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसकी
2 टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। एक हम कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एक जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, और एक जो है वो ज़ूप्लैंक्टन्स जो है वो हो सकते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स कहलाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स। अच्छा, लफ्ज़ फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, लफ्ज़ फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, और प्लैंक्टन्स का मतलब यहाँ पे हमने कहा ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर स्मॉल ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हमने कह सकते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। तो ये छोटे छोटे से ड्रिफ्टिंग प्लांट्स जो हैं वो होते हैं। जबकि जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, और प्लैंक्टन्स का मतलब ड्रिफ्टिंग। तो ये ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इनको क्या नाम दे सकते हैं? दीज आर ड्रिफ्टिंग एनिमल्स। तो ये ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होते हैं। ये 2 तरह की इसमें वैरायटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, एक में ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, दूसरे में क्या है? ड्रिफ्टिंग एनिमल्स हैं। ड्रिफ्टिंग प्लांट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइक दैट इसमें एल्जी है, ठीक है, एल्जी है, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं इस तरह से, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी भी नाम दिया जा सकता है, ये मौजूद होते हैं। अदर फोटोसिंथेटिक जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक की हम बात करते हैं, ये किस में आएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स में आएंगे। जबकि ज़ूप्लैंक्टन्स की बात करें तो ज़ूप्लैंक्टन्स में हमने कहा ड्रिफ्टिंग एनिमल्स हैं, जैसे प्रोटोज़ोआ हो सकते हैं। इसी के अंदर हम कह सकते हैं अमीबा हो सकते हैं, अमीबा, हाइड्रा जैसे एनिमल्स हो सकते हैं। तो अमीबा, हाइड्रा, प्रोटोज़ोआ जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल करते हैं। मैनी और भी हैं जो कि ज़ूप्लैंक्टन्स की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स। हम इनको ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट अब देखें, ये जो रीजन था ये तो हमने कहा कि ये मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ साथ में कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं इसी एरिया के अंदर। अब जो इनवर्टिब्रेट्स में ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्रस्टेशियंस हैं, यानी कि छोटे छोटे से जो होते हैं क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियंस हम कहते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स को, ऐसे जो कि पानी के अंदर रहने वाले आर्थ्रोपॉड्स होते हैं वो क्रस्टेशियंस हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम एज इज मोलस्कस, दिस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर, मोलस्कस भी एग्जिस्ट करते हैं। एज लाइक हमने कहा कि इसमें स्नेल जो है, स्नेल लार्वा जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है, इंसेक्ट लार्वा जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे से और भी इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इनवर्टिब्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो साथ में हमने कहा कि सम वर्टिब्रेट्स आल्सो एग्जिस्ट इन दिस जोन, वो भी इस जोन में एग्जिस्ट करते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो देयर इज़ अ फ्रॉग्स हैं, टर्टल्स हैं, टर्टल्स इन इस तरह से वाटर में रहने वाले वाटर एक्वेटिक स्नेक्स शामिल होते हैं, एक्वेटिक स्नेक्स शामिल होते हैं। तो बहुत से और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेमोराइज वन थिंग कि वो जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के दरमियान में छोटे छोटे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमने प्लैंक्टन्स का नाम दिया, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स भी मौजूद हैं। वहाँ की अगर हम प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स भी पूरे सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, इसमें भी हम ये भी कह सकते हैं वास्कुलर प्लांट्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वास्कुलर प्लांट्स, इस तरह के बहुत से अदर यानी कि प्लांट्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी ओवरऑल देखा जाए तो ये इसकी हम प्रॉपर्टीज़ काउंट कर सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या इस तरह की फीचर्स हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने लिटोरल जोन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन है जिनको हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम लाइफ जोन्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी तक जो हमने डिस्कस किया पहला जोन था दैट वाज लिटोरल जोन, जो नियर शोर जो है वो मौजूद होता है, लिटोरल जोन।
अब सेकंड हम जोन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिम्नेटिक जोन, यानी कि जो सेकंड जोन आएगा वो कैसा है, लिम्नेटिक जोन है। स्टूडेंट हम अगर देखें डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह से है, जैसे कि लेट्स सपोज ये एक रीजन है, इसमें ये वाला सारा जो पार्ट है, दिस वन पार्ट दैट इज ऑफ अर्थ, ये अर्थ है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सॉइल, ये सॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं। स्टूडेंट ये जो रीजन है ये सारी सॉइल है, सॉइल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दैट इज पार्ट ऑफ सॉइल। अगर वाटर बॉडीज की बात करूं तो वाटर बॉडीज ये सारी है, वाटर बॉडी, यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि ये सारा पानी ही जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन तक, ये दैट इज वाटर। ठीक है, ये जो है हम यहाँ पे इतना तक इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कट कर लेते हैं टू ऑब्जर्व दैट इज वाटर, ये जो है सारा वाटर है। अब देखिए ना, किसी भी तालाब को देखते हैं या किसी भी लेक को देखते हैं तो उस लेक में एक ओपन वाटर बॉडी है और एक किनारा तो होता ही है ना। लेट्स सपोज कि ये वो किनारा है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग, आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप इस किनारे के ऊपर जो है वो स्टैंड अप हैं, खड़े हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं। अब ये जो किनारा है, किनारे के करीब करीब जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पौधे भी नज़र आएंगे, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होंगे। अब ये प्लांट्स की रूट्स भी होती हैं, प्लांट्स यहाँ पे इसमें फिक्स भी हैं इस रीजन पर, लेकिन जैसे जैसे अगर आप डीप जाएंगे ना, प्लांट्स अनएबल टू एंकर इन द सॉइल, वो ज़मीन के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। सो ये रीजन जो हमने कहा कि मौजूद है किनारे के करीब, जहाँ पे प्लांट्स अपने आप को अटैच कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, दिस जोन इज़ नॉन एज लिटोरल जोन। इस जोन को हमने लिटोरल जोन के नाम से मेंशन किया। लेकिन अगर आप जैसे ही गहराई में जाते हैं, आगे आगे मूव करते हैं, तो ये ओपन वाटर मौजूद है, यानी कि हमने कहा कि दैट ओवरऑल जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो रही है ये ओपन वाटर एरिया होता है, ओपन वाटर एरिया मौजूद है। अब इस एरिया में भी एक एरिया ऐसा है, यहाँ पे सनलाइट अगर पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर सनलाइट इसमें पड़ रही है तो वो सनलाइट हम कहते हैं कि किसी हद तक पेनिट्रेट करेगी और उसके बाद फिर उसकी पेनिट्रेशन जो है, डेप्थ जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि ये सनलाइट्स इस तरह से पेनिट्रेट कर रही हैं। अब सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, पानी बिल्कुल क्लियर है, फिर भी लाइट जैसे ही इसके अंदर पेनिट्रेट करती है उसकी इंटेंसिटी, डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एरिया ऐसा आएगा ओपन वाटर बॉडी में जहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। सो इस तरह से हमने ओपन वाटर एरिया को 2 रीजन्स में डिवाइड कर लिया। एक ऐसा रीजन बना लेते हैं विच इज नोन एज लिम्नेटिक जोन, जो कि अपर रीजन है, अपर रीजन है, इसको हमने किस नाम से मेंशन किया, लिम्नेटिक। और एक लोअर जोन है जो इसके नीचे मौजूद है, जो नीचे मौजूद है जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, दैट एरिया इज नोन एज प्रोफंडल जोन। उस एरिया को हमने प्रोफंडल जोन के नाम से मेंशन किया। तो यानी कि हमने ओपन वाटर एरिया को 2 जोन्स में डिवाइड कर लिया। एक ऐसा जोन जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाई, अनएबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा जोन जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकती है, लाइट पेनिट्रेट कर रही है, उसकी इतनी इंटेंसिटी है, तो ये जोन जो है वो लिम्नेटिक जोन।
और अगर हम बिल्कुल किनारे की बात करें, उसके बिल्कुल शोर के करीब बात करें जहाँ पे गंदा पानी होता है, आप ऐसे कह सकते हैं उसमें रेत मिक्स होती है, एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं इस रीजन में भी। तो ये जो रीजन है दैट इज़ नोन एज लिटोरल जोन, इसको हमने लिटोरल जोन के नाम से मेंशन किया। एंड दैट इज़ सॉयल, और ये क्या मौजूद है, सॉयल है। जबकि ये ओपन वाटर एरिया हमने कहा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक लेक है, और उस लेक के अंदर हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो किसको रिप्रेजेंट किया है, डिफरेंट लाइफ जोन जो हैं उनको डिस्कस किया है। तो इसमें 3 तरह के एरियाज, 3 तरह के लाइफ जोन जो हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि लिटोरल जोन जो है यहाँ पे इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट लिम्नेटिक जोन की बात की जाए तो यहाँ पे मेनली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ये क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। और ये प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कि हम कहते हैं प्लांट्स लाइक हम कह सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि प्रोफंडल जोन में हम कह सकते हैं डिकम्पोजर्स मोस्टली जो है वो सर्वाइव करते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड करेंगे, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें मोस्टली जो होते हैं डेट्राइटस फीडर होते हैं, डेट्रिटिवोर्स होते हैं, या इस तरह के ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, डेट्रिटिवोर्स होते हैं। और हम यहाँ पे कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं वो भी प्रोफंडल जोन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मोलस्कन्स की बात करें तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी मौजूद होती है, बाकी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से लाइफ जोन्स को हमने 3 एरियाज में, 3 रीजन्स में, 3 जोन्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम अभी सेकेंड जोन जो कि लिम्नेटिक जोन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, लिम्नेटिक जोन में हमने कहा कि बेसिकली ये ऐसा रीजन है जो कि ओपन वाटर एरिया में है, ओपन वाटर एरिया में मौजूद होता है, एंड दैट इज अपर। ये कौन सा रीजन है, अपर रीजन जो है वो मौजूद होता है। अपर रीजन, इतना अपर रीजन कि इसमें हम कह सकते हैं इनफ लाइट पेनिट्रेट, इनफ लाइट पेनिट्रेट, इतनी को लाइट उसमें पेनिट्रेट कर सकती है, पेनिट्रेट, इनफ लाइट पेनिट्रेट दैट कैन सपोर्ट, दैट कैन सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो ये रीजन में हम कह सकते हैं कि इतनी लाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है। इस ओपन रीजन में, अपर रीजन में है तो लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, जो क्या सपोर्ट करेगी, फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सकती है। अब देखिए, जब फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। और वो कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। अब ये प्रोड्यूसर्स ऐसे होंगे विच विल नॉट अटैच टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के साथ अटैच नहीं होंगे, वो यहाँ पे ओपन वाटर में इजीली सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्जी प्लैंक्टन्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी इसके तौर पे काम ये मौजूद होंगे, ब्लू ग्रीन एल्जी that can be also be named as cyanobacteria या photosynthetic bacteria, other type of photosynthetic bacteria ये भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसमें एल्जी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं दिस कैन बी द फूड सोर्स फॉर अदर कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज आर द फूड सोर्स, ये फूड सोर्स हैं फॉर अदर कंज्यूमर्स, फॉर अदर कंज्यूमर्स, दूसरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एज फूड सोर्स के तौर पे वर्किंग कर रही होती है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक ना चेन से चल पड़ती है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पूरी फूड चेन मौजूद होती है, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी है, प्रोटिस्ट है, एल्जी या इस तरह से क्लेमेडोमोनास, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर फूड फॉर द इंसेक्ट लार्वा एंड अदर्स।
ये इंसेक्ट लार्वा एंड अदर्स की फूड सोर्स तौर पे यूटिलाइज होते हैं। और वो जो इंसेक्ट लार्वा और अदर्स जो हैं, दीज आर द फूड फॉर द फिश, ये किसकी फूड होती हैं? फिश के लिए फूड एज सच कहलाते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन सी हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये एक जोन हमने डिस्कस किया विच इज लेमनेटिक जोन। नाउ द लास्ट जोन विच इज प्रेजेंट हियर दैट इज प्रोफंडल जोन। ये कौन सा जोन होगा? प्रोफंडल जोन है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं, प्रोफंडल जोन। स्टूडेंट, ये प्रोफंडल जोन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं दैट इज द एरिया वेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट हेयर। यहाँ पर ये वो एरिया होता है और दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन ओपन वाटर। ये भी किस में मौजूद होता है? ओपन वाटर एरिया में मौजूद होता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं दैट इज लोअर रीजन, ये लोअर रीजन है। और इसमें हम कह सकते हैं नो लाइट पेनिट्रेशन, नो इनफ लाइट, no enough light that support photosynthesis, यानी कि इतनी लाइट नहीं होती जो क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। दैट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नहीं होती। इसमें ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे हमने कहा ओपन वाटर एरिया में है, लोअर रीजन में है, नो इनफ लाइट दैट कैन सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रीजन जो है वो नहीं होता। सो फोटोसिंथेसिस नहीं है तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेट्राइटस फीडर होंगे। डेट्राइटस फीडर यानी कि डेट्राइट जो डिकम्पोजिंग सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो नीचे मौजूद होती हैं, दीज कैन ऑल्सो बी नोन एज डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करने में इन्वॉल्व होते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी दोज विच कैन कंज्यूम द अदर्स, यानी कि हम फिशेस की बात करते हैं जो कि बिल्कुल बॉटम में रहती हैं, बॉटम डिवेलर्स जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कंज्यूमर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। ये कंज्यूमर जो हैं इनको हम बॉटम डिवेलर्स भी कहते हैं क्योंकि ये बॉटम गहराई के अंदर जो है वो रहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर इन कंसनट्रेटेड एरिया, कंसनट्रेटेड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड एरिया जो है ये मौजूद होता है, एनरिच्ड होता है। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्यों मौजूद होते हैं? बिकॉज देयर्स डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही होती है और डिकम्पोजिशन के नतीजतन आप जानते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, these are going to be converted into nutrients, और you can say that it is a recycling process जो है वो यहाँ पे हो रहा होता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं लिम्नेटिक जोन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपनी खुराक बनाते हैं, वो खुराक अगर नीचे फॉल डाउन होती है, नीचे आती है, तो उसको भी ईट अप करने में ये डिकम्पोजर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दैट व्हाट आर लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। सेपरेटली क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि कौन सा जोन ऐसा है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती और कौन सा जोन ऐसा है जहाँ पे लाइट अबंडेंट मौजूद होती है और कौन सा जो है वो ओपन वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता करता जो कि एग्जिस्ट करता है सच नियर शोर जो है वो मौजूद होता है। ये डिफरेंट तरह से जोन्स के एमसीक्यूज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। जबकि आप जानते हैं लिटोरल जोन के अंदर हमने फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स को डिस्कस किया है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने 3 मेजर पोर्शन इकोसिस्टम के पढ़े हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के एक लेक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।